हम यूसुफ के जीवन का अध्ययन करते आ रहे हैं। पिछली बार हमने जिन सच्चाइयों को देखा, थोड़ा सा जल्दी से समराइज़ करेंगे ताकि कुछ लोग जो हमारे बीच में पिछले दिनों में नहीं थे वे भी थोड़ा कनेक्ट कर सकें, जुड़ सकें उन संदेशों के साथ। पिछले बार के संदेश को सिर्फ हम ज़रा जल्दी समराइज़ करेंगे। 37वें अध्याय से, उत्पत्ति की पुस्तक 37वें अध्याय से हमने इस बात को देखा था कि किस तरह से यूसुफ के जीवन में हम परमेश्वर के ईश्वरत्व को या परमेश्वर के प्रभुसत्ता को, सॉवरेन हैंड को, परमेश्वर के नियंत्रण को हम देख सकते हैं। हमने देखा कि इस बात में भी कि जब यहूदा इस तरह से कहता है कि हम उसे मारते नहीं हैं, हम उसे बेच देते हैं, उसमें फिर आगे जाकर इश्माइली उन व्यापारियों का वहाँ से गुज़रना, उसके बाद पोतीपर के घर में उसका वहाँ पर पहुँचना, और इन सारी घटनाओं में हम परमेश्वर के भुजा को, परमेश्वर के हाथ को, परमेश्वर की योजना को हम पूरा होते हुए हम देख सकते हैं। हमें ऐसा लग सकता है, और हो सकता है कि उस समय पर यूसुफ को भी ऐसा लग रहा हो कि ये सब क्या कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, परंतु आगे जाकर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का सॉवरेन हैंड, परमेश्वर की का जो ज्ञान है, परमेश्वर का जो प्रभुसत्ता है, परमेश्वर का संपूर्ण नियंत्रण, इन सारी बातों में हम अद्भुत रीति से होते हुए देख सकते हैं। उसके बाद 39वें अध्याय में आते हुए हमने इस बात को देखा था कि यूसुफ को परमेश्वर सफलता देते हैं और यूसुफ को परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं। और उसमें हमने दो बातें देखी थी प्रमुख रूप से। पहली बात, यूसुफ के जीवन में सफलता इसलिए आई क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, परमेश्वर उसके साथ था। इस तरह से हम वहाँ पर पढ़ते हैं। ये एक प्रमुख कारण है जिसके कारण उसके जीवन में सफलता आई। यदि हमारे जीवन में हम खराई के साथ चल रहे हैं, यदि हम अपने जीवन में खराई के साथ चल रहे हैं, तो फिर हम इस बात के विषय में सुनिश्चित हो सकते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर हैं। यूसुफ चूंकि परमेश्वर की दृष्टि में खराई के साथ चल रहा था, इसलिए परमेश्वर उसके साथ चल रहा था, परमेश्वर उसके साथ था, और इसलिए परमेश्वर ने उसे सफलता दी। इस तरह से हम देख सकते हैं। और उसके बाद हम इस बात को भी देख सकते हैं, हमने इस बात को भी देखा था कि उसके जीवन में जो सफलता आई वो लक के कारण नहीं हुआ, वो भाग्य का पलटना नहीं था, परंतु परमेश्वर का हाथ था। हमने एक और बात देखी थी कि उसके जीवन में जो सफलता आई उसमें उसका परिश्रम भी एक घटक था। हमने देखा था कि किस तरह से वो परिश्रम करने वाला और विश्वास योग्यता के साथ अपने कार्य को करने वाला एक व्यक्ति था। हमने देखा था कि उसके उस विश्वास योग्यता के साथ कार्य करने को उसके स्वामी ने भी देखा। हम देख सकते हैं पोतीपर ने इस बात को देखा कि वो जो भी कार्य करता है उसमें वो बहुत मन लगा कर कार्य करता है, विश्वास योग्यता के साथ कार्य करता है और खराई के साथ कार्य करता है। हमने एक और बात देखी थी उस समय पर कि उसने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने अपना चरित्र नहीं खोया। और हमने इस बात को देखा था कि हमारे जीवन में हम बाकी सब कुछ खो दें, लेकिन एक बात है जिसे हमें पकड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। अय्यूब के विषय में हम पढ़ते हैं कि उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन उसने अपने चरित्र को, अपने इंटीग्रिटी को, अपनी खराई को वो पकड़े रहा। उसकी पत्नी तक कहती है कि तू अपने खराई को अभी भी क्यों पकड़े हुए है। वॉल्यूम ज़्यादा है क्या? ठीक है। अय्यूब की पत्नी कहती है अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी तू अपनी खराई पर क्यों अडिग है। परंतु अय्यूब ने एक बात समझ ली थी कि खराई जो है या इंटीग्रिटी जो है वो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है।
तो वो अपने खराई पर वो अडिग रहा। और हमने इस बात को भी देखा था कि वो एक ऐसे स्थान पर जहाँ पर नैतिकता का कोई स्तर नहीं था, अनैतिकता बिल्कुल सामान्य बात थी, वहाँ पर वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा और उसने उस पाप के प्रलोभन का इनकार किया। इस विषय में हम देख रहे थे। एक और बात जो मुझे नहीं याद है, मैंने आपको स्मरण दिलाई थी कि नहीं, उसका जो दिन प्रतिदिन का जो जीवन रहता था, उसकी जो दिनचर्या रहती थी, आपको क्या लगता है कि बहुत 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 एक्साइटिंग रहता होगा, बहुत फन फिल्ड रहता होगा? ऐसा लगता है आपको? बहुत एडवेंचरस रहा होगा, बहुत रोमांचक रहता होगा क्या? वो क्या है वहाँ पर? नौकर है। एक नौकर की दिनचर्या कैसी रहती है? सुबह उठना है, बहुत जल्दी उठना है, और उसके बाद फिर काम करना है, और उसके बाद फिर काम करते रहना है, फिर काम करना है, उसके बाद फिर काम करना है। यही करते रहना है। एक ही तरह के काम बार बार करते रहना है। कई बार जब हम एक ही तरह के कामों को बार बार करते हैं ना, तो कई बार उसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्रजरी। मतलब एक ही तरह के कार्यों को बार बार करने के बाद हमको ऐसा लगता है कि अरे ये बड़ा बोरियत भरा काम, और इसमें जो है कोई मज़ा नहीं है। और मज़ा नहीं है तो फिर क्या है, हमको ऐसा लगने लगता है अरे कुछ इसमें कोई रोमांच नहीं है, तो फिर कोई फुलफिलमेंट नहीं है। परंतु यूसुफ अपने काम में, भले ही वो ड्रजरी जैसा लग रहा होगा उसको, बहुत ही बोरियत भरा काम दिख रहा होगा उसको, परंतु वो अपने काम को विश्वास योग्यता के साथ करता रहा। इस बात के कारण परमेश्वर ने उसके कार्य में सफलता दी, उसको परमेश्वर ने सफल किया, उसके कामों को परमेश्वर ने आशीष दी। इस बात को हम देख सकते हैं। एक बात मैं, हम में से जितने लोग कार्य कर रहे हैं, है ना, विशेषकर जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी नहीं कर रहे हैं, घरों में अपने घर की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ, जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी हमेशा कोई ऐसा बहुत एडवेंचरस तो नहीं रहता है ना। हमारे काम जो है, एक ही तरह के काम बार बार करते हैं। टीचर्स जो हैं वो सुबह जाते हैं और उसके बाद दोपहर के बाद या शाम को आते हैं। एक ही तरह के काम को आप बार बार करते हैं। यदि दूसरे भी जो पहले कुछ समय तक जो है थोड़ा सा एक्साइटिंग लगता है, उसके बाद फिर एक ही तरह का जो रूटीन काम बार बार होता है। हम सबके काम के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें जो काम दिया गया है, जिस भी काम को हमें दिया गया है, उसे जब हम करते हैं, उसे इसे ये समझते हुए करना है कि मैं किसके लिए कर रहा हूँ। मैं किसके लिए कर रहा हूँ? ये परमेश्वर के लिए कर रहा हूँ। यूसुफ घर से दूर है, अपने भाइयों के द्वारा गुलाम होकर बेच दिया गया है, अपने पिता से दूर है और बहुत तकलीफ़ में है, और एक गुलाम की तरह वहाँ पर है। और यहाँ पर सुबह से लेकर रात तक एक गुलाम की तरह जो है अपने कार्यों को कर रहा है। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में खराई से चलने वाला एक व्यक्ति है, अपने काम को विश्वास योग्यता के साथ करने वाला व्यक्ति है, जिसने अपनी इस बुलाहट को समझ लिया। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, या आप विद्यार्थी हों, स्टूडेंट हों, पढ़ाई कर रहे हों, या फिर आप घर में एक गृहिणी हों, हाउसवाइफ हों, जो भी आप कर रहे हों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी जो बुलाहट परमेश्वर ने आपको दी है, यदि आप खराई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ आप उसे कर रहे हैं, परमेश्वर उसे देखते हैं, और आपकी उस बुलाहट के फलस्वरूप परमेश्वर आपके जीवन को बहुतायत के साथ अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप उसमें खराई के साथ नहीं जीवन जिएंगे, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रभु हमारी सहायता करे। उसके बाद फिर हमने कुछ बातें देखी थी, सिर्फ इस कारण से कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, ये इस बात का कोई एविडेंस नहीं है, ये इस बात का कोई
क्या बोलना चाहिए, सूचक नहीं है कि आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है। परेशानियां इस बात का कोई कारण, इस बात का कोई, क्या बोलना चाहिए, क्या कैसा कैसे कहेंगे, हाँ थोड़ा और सरल शब्द कैसे कहेंगे, हाँ संकेत। हाँ देखिए, परेशानियां हैं इसका अर्थ ये नहीं है कि परमेश्वर की आशीष नहीं है। क्यों? क्योंकि यूसुफ के जीवन में परेशानियों से भरी हुई जीवन, भरा हुआ जीवन है, लेकिन परमेश्वर की आशीष है क्या? है क्या? आपको कोई डाउट है क्या? मुझे बताइए कि वो जब पोतीफर के घर में था, परमेश्वर ने उसको आशीष दी क्या? लिखा है क्या? नहीं लिखा है। फिर आप मन से बोल रहे हैं ना, लिखा है क्या? बताइए कहाँ लिखा है, बताइए कहाँ लिखा है, पढ़ के बताइए। देखिए क्या लिखा है, 39 के हाँ या 3rd वर्स में भी लिखा है और उसके 21 में भी लिखा है और उसके बाद 23 में भी लिखा हुआ है ना। 2 में लिखा है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था, यहोवा उसके संग था इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। उसके बाद फिर 21 में लिखा है, यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की, है ना, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि, दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर इसलिए, है ना। उसके बाद फिर 23 में लिखा, यूसुफ के वश में जो कुछ था उसमें बंदीगृह के दरोगा की कोई वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। मतलब कौन आशीष दे रहा है? देखिए, आशीष का अर्थ, देखिए हमें आशीष को या सफलता को परिभाषित करने की ज़रूरत है। हम कई बार सफलता को सांसारिक रीति से परिभाषित करते हैं। संसार जो है सफलता को किस तरह से परिभाषित करता है? जब चीज़ें सब हमारी तरह से, हमारी इच्छा से हो रही हों, परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन बताता है कि सफलता तब है जब परमेश्वर हमारे साथ है, जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो रही है, जब परमेश्वर की दृष्टि में मैं खराई के साथ जीवन जी रहा हूँ, तब मैं वास्तव में सफल हूँ। प्रभु हमारी सहायता करें। तो सिर्फ परेशानियां हैं जीवन में, तो इसका कारण ये, इस बात का, इसका अर्थ ये नहीं है कि मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं है। दूसरी बात, हमने इस बात को देखा था कि यूसुफ ने अपने जीवन की कठिन से कठिन परेशानियों में का एक अच्छा फ़ायदा उठाया है, या उसका एक उसमें से अच्छे एक अवसर को ढूंढा उसने, है ना, और उसके उस परेशानियों के बीच में उस एक अच्छे मनोभाव को रखते हुए हम देख सकते हैं। और अब हम 40वें अध्याय में आ जाएंगे, लेकिन 40वें अध्याय में आने से पहले हम 39वें अध्याय के 21 से लेकर 23 तक हम पढ़ेंगे, या 20 से लेकर 23 तक पढ़ लेंगे। जल्दी से पढ़ लें। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहाँ राजा के कैदी रहते थे, डलवा दिया। सब वह उस बंदीगृह में रहने लगा, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। बंदीगृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सो बंदीगृह के दरोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो काम वे करते थे वही उसी की आज्ञा से होता था। बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें उसको कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। धन्यवाद। अब यहाँ पर यूसुफ के जीवन में फिर और परिस्थितियाँ फिर बदल गई हैं। इससे पहले हमने देखा था कि वो पोतीफर के घर में है ना, भले ही दास है, लेकिन पोतीफर ने उसको बहुत आज़ादी दे रखी है और उसके वश में सब कुछ कर दिया है, और
यहाँ तक कि उसकी पत्नी को छोड़कर बाकी सब कुछ उसके वश में है। और हमने पिछले बार के अध्ययन में इस बात को देखा था कि जब पोतीपर की पत्नी ने उसको प्रलोभन दिया पाप करने के लिए, तो यूसुफ कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे स्वामी ने तुझे छोड़, जो कि उसकी पत्नी है, मेरे हाथों में सब कुछ सौंप दिया है। तो हमने पिछली बार देखा था कि यूसुफ जानता था कि यूसुफ के स्वामी ने उसके हाथ में क्या सौंपा है और क्या नहीं सौंपा है। और हमने इस बात को देखा था कि हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि हमारी सीमाएं क्या हैं। हमारी सीमाओं को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में क्या सौंपा है और क्या नहीं सौंपा है, इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है। यूसुफ को कोई कन्फ्यूजन नहीं था, कोई अस्पष्टता नहीं थी कि यूसुफ की पोतीपर की पत्नी के ऊपर गलत दृष्टि डालने का कोई अधिकार मुझे नहीं है। पोतीपर की पत्नी के ऊपर कोई अधिकार मुझे नहीं दिया गया है, वो मेरे हाथों में नहीं सौंपी गई है। यूसुफ को कोई अस्पष्टता नहीं थी। यूसुफ के मन में इस बारे में बहुत क्लैरिटी थी, और इसलिए क्योंकि उसने अपने मन में अपनी सीमाओं को निर्धारित करके रखा था, इसलिए जब शारीरिक सीमाओं को लांघने की या फिर तोड़ने की बारी आई, तब क्या हुआ आप जानते हैं? वो वहां से भाग पाया। कई बार शारीरिक सीमाओं को तोड़ने में हम असफल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम अपने मन में हमने सीमाओं को नहीं बांधा है। आप लोग मेरे साथ हैं कि कहीं और चले गए? हमने अपने मन में, अपने विचारों में यदि सीमाओं को निर्धारित नहीं किया है, हमने इस बात को निर्धारित नहीं किया है कि हम क्या सोचेंगे, किन विचारों को अपने मन में आने देंगे, किन विचारों को अपने मन में नहीं आने देंगे, तो फिर जब पाप करने का प्रलोभन आएगा तो फिर हम अपनी हदों को तोड़ने, अपनी सीमाओं को तोड़ने में पीछे नहीं हटेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक चेतावनी है हमारे लिए। प्रभु हमारी सहायता करे। तो यूसुफ के जीवन से हमने देखा कि वो बहुत स्पष्ट था कि परमेश्वर ने इस स्त्री को मुझे नहीं सौंपा है। वो कहता है कि मेरे स्वामी ने तुझे मुझे नहीं सौंपा है। दूसरी बात वो कहता है कि बाकी बहुत सारी चीज़ें मुझे सौंपी हैं, और वो कहता है कि वो मुझे सौंपा गया है। उसमें से भी हमने इस बात को देखा था कि वो मेरे अधिकार में नहीं है, वो भले मुझे दिया गया, वो मुझे कैसा सौंपा, मुझे एंट्रस्ट किया गया है। एंट्रस्ट करने का अर्थ क्या है? एक भंडारी के रूप में मुझे सौंपा गया है। परमेश्वर ने बहुत सारी चीज़ें हमें सौंपी, हम उनके अधिकारी नहीं हैं। इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ ने उस पाप के प्रलोभन का इनकार किया, और उस पाप के प्रलोभन का इनकार करने का फल क्या मिला उसको? पोतीपर की पत्नी ने क्रोध में आकर उसके विरोध में गलत आरोप लगाकर उसको बंदी गृह में डलवा दिया। अब यूसुफ कहाँ आ गया है? जेल में आ गया है। लिखा है यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ पर राजा के कैदी थे, बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदी गृह में रहा। लिखा है उसके बाद 21वें पद में एक शब्द है जिसके साथ 21वां पद आरंभ होता है। कैसा लिखा है? कैसा आरंभ होता है? पर, बट, ऐसा लिखा है कि अंग्रेजी में ऐसा है क्या? हाँ, बट, पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। देखिए, हमारे जीवन में परिस्थितियां जो है बद से बदतर हो सकती हैं, पर यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यदि यहोवा हमारे साथ है, तो फिर हमें किसी भी तरह से घबराने की, डरने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये एक शब्द है जो इस पूरे डार्क, इस पूरे अंधियारे से भरे हुए उस परिस्थिति में बहुत होप देता है, बहुत आशा देता है। वो कहता है, वहाँ लिखा है, पर
यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। देखिए, ऐसा हमें लग सकता है कि यूसुफ सही रास्ते पर चल रहा है, खराई के रास्ते पर चल रहा है, परंतु उसके साथ अन्याय पर अन्याय होता जा रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ सब कुछ गलत हो रहा है। परंतु परमेश्वर जिसकी वो सेवा कर रहा है, परमेश्वर जिसकी दृष्टि में वो चल रहा है, परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं और उनकी करुणा की दृष्टि उसके ऊपर है। और उसके बाद लिखा है, इसलिए बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागृह में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। और उसके बाद फिर हम देखते हैं यूसुफ के वश में जो कुछ था, बंदीगृह के दारोगा की कोई वस्तु देखनी नहीं पड़ती थी, यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको सफलता देता था। अब उसके बाद 40वें अध्याय में आता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहारा और पकानेहारा ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। अब यहाँ पर फिर जो है टर्न ऑफ इवेंट्स है ना, यहाँ पर घटनाएं फिर जो है टर्न हो रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? मिस्र के राजा के दो प्रधान अधिकारी जो हैं, उनसे जो है मिस्र का जो राजा है फिरौन जो है वो गुस्सा हो जाता है और उनको जेल में डलवा देता है। लेकिन ये जो जेल में डलवा रहा है वो कुछ समय के लिए, याद रखिए ये कुछ समय के लिए डाला जा रहा है, क्योंकि उसको गुस्सा आ जाता है और वो कुछ समय के लिए उनको वहाँ पर डाल देता है। और सोच कर जरा सोचिए, वहाँ पर लिखा है, उन तीसरे पद में लिखा है उन्हें कैद करा। देखिए परमेश्वर के वचन में जो कुछ लिखा है ना वो सब पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया, इसलिए सब सारे शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है। उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के, मतलब किसके? अंगरक्षकों के प्रधान का घर कौन सा था? कौन था? हाँ, पोतीपर, हाँ, के घर के उसी बंदीगृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। हमें ऐसा लग सकता है कि ये सब संयोग है, मतलब कोइंसिडेंस है, अपने आप ऐसा उसने ऐसा डलवा दिया, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो रहा है। परमेश्वर का हाथ इन सारी चीज़ों के पीछे चल रहा है, वहाँ पर डलवा दिया। उसके बाद क्या होता है? तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा। अब ये भी देखिए परमेश्वर किस तरह से, परमेश्वर का हाथ किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर यूसुफ को उनकी सेवा करने के लिए सौंपा जाता है और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा बंदीगृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। आप जब इसे पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है? यहाँ पर एक व्यक्ति है यूसुफ, जिसको उसके भाइयों ने एक नाम दिया था, याद है आपको? क्या नाम था? हाँ, स्वप्न देखने हारा, स्वप्न देखने वाला। ये आ रहा है स्वप्न देखने वाला, चलो इसको पकड़ के अपन मार डालते हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने मारा नहीं, उसको बेच डाला। और उसके बाद उन्होंने बोले देखते हैं कि इसके स्वप्न का क्या होता है। अब कई साल बीत गए और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यदि हम उसके स्थान पर होते, यूसुफ के स्थान पर हम होते, यूसुफ को परमेश्वर कम्युनिकेट कर रहे थे। आपसे मैंने उस समय पर बताया था कि उन स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर यूसुफ के साथ बातचीत कर रहे थे कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कुछ योजना रखी है, परमेश्वर उसके जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। और
अब क्या हो रहा है, उसके ठीक विपरीत हो रहा है। उसको बेच दिया गया है और वहाँ पर उसे एक जगह पर ले जाया गया, वहाँ पर उसने विश्वास योग्यता के साथ जीवन जिया, पाप का प्रलोभन को मना किया, उसके बदले में उसको ये किया गया कि उसको अब जेल में डाल दिया गया है, और जेल में डाल दिया गया। तो अब जो है वहाँ पर दो लोग हैं जो स्वप्न देख कर आए हैं, और वो उनका चेहरा उदास है, और ये पूछ रहे कि आप चेहरा उदास क्यों भाई आपका? तो बोले कि स्वप्न देखा है। यदि मैं होता उसके स्थान पर, आप होते, तो हम क्या बोलते हैं? भाई स्वप्न देखना सब छोड़ दो, क्योंकि ये स्वप्न देखना मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा है। इस स्वप्न देखने के कारण मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। स्वप्न देखना सब बंद कर दो। हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्या बोलता है वो? यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यूसुफ के जीवन में कहीं से कहीं कड़वाहट नहीं दिखाई देती है। ना तो परमेश्वर के प्रति दिखाई देती है, ना उसके भाइयों के प्रति दिखाई देती है, न तो पोतीपर के प्रति दिखाई देती है। मुझे सच में बहुत आश्चर्य हुआ। देखिए, जब तक परमेश्वर के ऊपर बहुत अटूट भरोसा ना हो, परमेश्वर के प्रति प्रेम ना हो, तब तक इस तरह से बिना कड़वाहट के नहीं रहा जा सकता। नहीं तो हम बहुत बिटरनेस से भर सकते हैं लोगों के प्रति कि इस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में इतनी परेशानी आई, इस व्यक्ति ने मुझे इतनी परेशानी पहुंचाई है। परंतु यदि हम परमेश्वर के बलवंत भुजा को अपने जीवन में देख पाएं, यदि हमें इस बात का भरोसा हो कि परमेश्वर मेरे जीवन के ऊपर संपूर्ण नियंत्रण में है, तो फिर हम अपने जीवन की विकट परिस्थितियों में भी, तकलीफ से भरे हुए परेशानियों के भरे हुए परिस्थितियों में भी हम ऐसे लोगों के बीच में जो परेशानियों में से होकर गुजर रहे हैं, हम उनकी मदद के लिए हम आगे जाएंगे। ये लोग स्वप्न देखकर परेशान है, और वो क्या कहता है? उनसे कहता है कि स्वप्न का फल कौन बता सकता है? परमेश्वर बता सकता है। परमेश्वर का काम है, मुझे अपना स्वप्न का अर्थ बताओ। देखिए, यूसुफ जो है उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है। प्रोत्साहित कौन कर सकता है? जो खुद निराश होकर निराशा के गर्त में पड़ा हो, वो दूसरों को प्रोत्साहित कर सकता है क्या? आप लोग नहीं हैं यहाँ पर, हाँ? नहीं है? 5 मिनट और हैं, अपन समाप्त कर देंगे। नहीं, 11:30 तक है ना? अरे आधा घंटा का समय है अपने पास। इसलिए जवाब नहीं दे रहे क्या आप लोग? बताएं, आज ऐसा कैसा हो गया? जल्दी स्टार्ट हो गया क्या? ठीक है, जल्दी समाप्त कर देंगे। 11:15 तक स्टार्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। बताइए। प्रश्न क्या था? कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। जो खुद निराश है वो दूसरों को प्रोत्साहित कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। भाई, यदि मुझे दूसरों को प्रोत्साहित करना है तो मुझे खुद प्रोत्साहित होना पड़ेगा ना, तभी तो मैं दूसरों को प्रोत्साहित कर पाऊंगा। यूसुफ बहुत निराशाजनक परिस्थितियों में से होकर गुजर रहा है, लेकिन वो परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देख पा रहा है। इसलिए वो इन लोगों को प्रोत्साहित करने की अवस्था में है। वो उनसे कह पा रहा है, देखो परमेश्वर है, एक व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। देयर इज वन गॉड हु कैन हेल्प यू इन दिस सिचुएशन। कई बार हम है ना, हम जो हैं वही हम दूसरों को बांट सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, यदि हम कड़वाहट से भरे हैं तो हम कड़वाहट ही बांटेंगे लोगों को। हम शिकायत से भरे हुए हैं तो हम शिकायत लोगों को बांटेंगे।
हमारे अंदर क्रोध भरा हुआ है तो हम क्रोध बांटेंगे लोगों को। यदि हमारे अंदर अनफॉरगिवनेस भरा हुआ है तो हम वही लोगों को बांटेंगे। परंतु यदि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं तो वो हम लोगों को बांट पाएंगे। वो यहाँ पर कहता है, स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है, मुझे अपना स्वप्न बता। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा। 9वां पद, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता। पढ़ेंगे उसे 9 से आगे। तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा है कि सामने एक दाखलता है और उस पर दाखलता में 3 डालियाँ हैं और उसमें से मानो कन्या लगी है और ये फूलों और उसके गुच्छों में था लगकर पक गई। फूलों का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन आँखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दे दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन और इसलिए अब 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊँचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलनहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में दे दिया करेगा। अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर के से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। आगे भी पढ़ें। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने स्वप्न देखा है कि वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियाँ हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकाई वस्तुएं हैं। पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन, अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने सब अपने कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह में निकलवाया। पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया और जो कि यूसुफ ने उसके स्वप्न का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। धन्यवाद। परमेश्वर के बलवंत भुजा को यूसुफ देख पा रहा है, इसलिए वो दूसरों की मदद कर पा रहा है, दूसरों की सेवा कर पा रहा है। देखिए, हमारे जीवन में हम चुनौतियों में से होकर गुजर रहे होंगे। यूसुफ जितनी चुनौतियों में से होकर गुजर रहा है, शायद उतनी चुनौतियों में से हम नहीं गुजर रहे होंगे निश्चित रूप से। परंतु कई बार जब चुनौतियों में से होकर गुजरते हैं तो हम अपने आप को इतना परेशान महसूस करने लगते हैं कि हम अपने ही बारे में सोचने लगते हैं, हमको दूसरे दिखते ही नहीं हैं। फिर जो है हम इतने अपने ऊपर फोकस करने लगते हैं कि हम दूसरों की परेशानियों को देख पाना या उनकी परेशानियों के ऊपर फोकस कर पाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। यूसुफ के जीवन से एक बहुत बड़ी सीख जो हमें मिलती है वो ये है कि हमारे जीवन की परेशानियों के बीच में भी, भले वो कितनी भी बड़ी परेशानियां क्यों ना हो,
परमेश्वर के अनुग्रह को मांगने की ज़रूरत है कि हम दूसरों की परेशानियों को देख पाएं और उन परेशानियों को सिर्फ देख ही ना पाएं, परंतु उन परेशानियों के बीच में उनकी मदद करने के लिए हम सेंसिटिव बन सकें, संवेदनशील बन सकें। ये है, ऐसा जब हम कर पाएंगे ना, तभी हम सेवा कर पाएंगे, तभी हम परमेश्वर के लिए काम आ पाएंगे। अन्यथा हम परमेश्वर के लिए काम नहीं आ पाएंगे। अन्यथा हम सिर्फ अपनी ज़रूरतें, अपनी परेशानियां, इन्हीं में हम हमेशा घूमते रहेंगे, हम इसी में हमेशा घिरे रहेंगे। वी हैव टू ओपन आवर आइज। हमें अपनी आँखों को खोलने की ज़रूरत है। लोग हैं जो अलग अलग तकलीफ़ों में से होकर गुजर रहे हैं, अलग अलग परेशानियों में से होकर गुजर रहे हैं, और हमें अपनी तकलीफ़ों में से बाहर निकलकर दूसरों के परेशानियां और चुनौतियों में मिनिस्टर करने, उनकी सेवा करने के लिए अपने आप को झोंकने की ज़रूरत है। सोच कर देखिए, यूसुफ कह सकता था कि मेरे पास बहुत परेशानियां हैं भाई, मैं तुम्हारे परेशानियों के लिए कुछ कर नहीं सकता, मैं ऑलरेडी इतना परेशान हूँ, अब तुम अपनी परेशानी लेकर मेरे पास मत आओ, हाँ, मुझे और फ्रस्ट्रेट मत करो। लेकिन ऐसा नहीं कहता है वो ऑलरेडी इतने परेशानियों के बीच में है, लेकिन वो दूसरों के उदास चेहरे को देखकर इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील है कि लोगों के उदास चेहरे को देखकर उनकी सेवा करने के लिए वो तैयार है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया वो स्थान है, विशेषकर मैं बताना चाहता हूँ, कलीसिया वो स्थान है जहाँ पर हमें एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होने की ज़रूरत है कि हम देख सकें कि क्या चल रहा है और हम एक दूसरे की सेवा कर सकें। प्रभु हमारी सहायता करे। हो सकता है कि हम कई बार हम सब मनुष्य हैं और हम सब के फेलियर्स हो सकते हैं इस क्षेत्र में, परंतु एक दूसरे को माफ़ करें, एक दूसरे को लेकर चलें और एक दूसरे की सेवा करने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए और एक दूसरे के प्रति और अधिक संवेदनशील होकर जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो अपना स्वप्न बताते हैं, और स्वप्न बताने के बाद फिर जैसा यूसुफ बताता है वैसा, ठीक वैसा ही उनके साथ होता है। और उसके बाद फिर यूसुफ कहता है 14वें पद में, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या लिखा है, और मुझ पर कृपा करके फ़िरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा लेना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। बहुत दर्द से भरे हुए शब्द हैं ये यूसुफ के। वो कहता है कि तेरे साथ जब भला हो जाए ना, तेरे साथ ये होने वाला है, मैंने जिस तरह से तेरे बारे में बताया है, तेरे साथ ये होगा कि फ़िरौन तुझे वापस तेरे पद पर पुनर्स्थापित करने वाला है, और जब तेरा भला होगा तो तू मेरे लिए एक उपकार करना, तो फ़िरौन से मेरी चर्चा चलाना, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन क्या होता है, हम इस अध्याय के अंत में पढ़ते हैं 23वें पद में, फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। मैं सोच रहा था कि जब ये दोनों वहाँ से निकल कर गए होंगे, यूसुफ को मालूम है कि जो पकाने हारा है, जो पकाने वाला जो है, उनका जो प्रधान है, उसको तो मार डाला जाएगा, वो तो जानता है, परंतु पिलाने हारा जो है उसको तो फिर से पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा। और बहुत उम्मीद है यूसुफ को
कि वो जाकर फ़िरौन से बात करेगा और इस डंजन से, इस काल कोठरी से उसको बाहर निकाला जाएगा। तो हर बार जब उस काल कोठरी के दरवाजे जब खड़खड़ाते होंगे, हर दिन जब उसको खोला जाता होगा, तो शायद उसके मन में ऐसा विचार आता होगा कि शायद आज मुझे निकाला जाएगा। लेकिन ये समय कितना टाइम निकल गया मालूम है? हाँ, पूरे 2 वर्ष बीत गए लिखा है। 41वें अध्याय में आता है, आते आते पूरे 2 वर्ष बीत गए। क्यों? कई बार समझ में नहीं आता ना, परमेश्वर क्यों हमारे जीवन में कई बार किसी कुछ अनुभवों को भेजते हैं, कई बार कुछ अनुभवों को बार बार हमारे जीवन में क्यों भेजते हैं, कई बार कुछ चीज़ों को कितना डिले क्यों होता है, हमें समझ में नहीं आता कई बार। यूसुफ को अब उम्मीद थी कि शायद जो है ये पिलाने हारा जो है जाकर मेरी चर्चा करेगा, सिफारिश करेगा और मुझे यहाँ से बाहर निकलवाएगा, परंतु वो भूल गया करके लिखा है। और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर यूसुफ को बहुत महत्वपूर्ण कुछ पाठ यहाँ पर भी सिखाना चाहते थे। पहली बात कि मनुष्य के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना, मनुष्य के ऊपर भी कभी भी भरोसा नहीं करना। भजन 121 में हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक सच्चाई हम देखते हैं। ज़रा जल्दी से उस भजन को पढ़ेंगे। उसके 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। लोग अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं। ये एक साधारण एक सोच है। आप यदि हमारे भारत में आप देख लें या दूसरे देशों में भी देख लो, तो जितने भी जो पूजा के या फिर मंदिरों को देख लो या फिर जो इस तरह के जो स्थान देख लें, आप रिलीजियस स्थान देखोगे तो आप ज़्यादातर स्थानों को आप पर्वतों के ऊपर देखोगे। लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पर जो है वो ऐसे स्थान है जहाँ से हमें सहायता मिलेगी। ऐसे स्थानों पर बनाए जाते हैं रिलीजियस प्लेसेस। तो हमारी सहायता पर्वतों से नहीं आती है, हमारी सहायता जो है ऊंचे स्थानों से, संसार के ऊंचे स्थानों से नहीं आती है। हमारी सहायता कहाँ से आती है? यहोवा से, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। हमें मनुष्यों से सहायता नहीं मिलती है। मनुष्यों से यदि हम उम्मीद करेंगे तो हम लज्जित हो सकते हैं। दूसरा बड़ा पाठ जो परमेश्वर यूसुफ को सिखाना चाहते थे वो यह है कि परमेश्वर का समय है जिसमें परमेश्वर अपने काम को पूरा करते हैं, और परमेश्वर अपने समय में ही अपने कार्य को पूरा करते हैं। परमेश्वर का समय कभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि परमेश्वर ने कभी लेट कर दिया या जल्दी कर दिया। परमेश्वर का समय हमेशा समय पर होता है। लाजर के बीमारी के समय पर मरियम को, मार्था को और दूसरे कई लोगों को ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मसीह को अभी आ जाना चाहिए, अभी आ जाएंगे तो लाजर जो है वो ठीक हो जाएगा। और मृत्यु के बाद उनको ऐसा लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अगर पहले आ जाते तो उम्मीद थी। परंतु प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल ठीक समय पर हुआ। जब शिष्य लोग उस नाव पर थे, हम पढ़ते हैं कि चौथे पहर के उस अंतिम समय पर, जब उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी, उस समय पर, ठीक समय पर प्रभु यीशु मसीह उनके करीब आ गए। तो इसलिए परमेश्वर का जो कार्य करने का जो समय है वो बिल्कुल ठीक समय पर होता है। जब हमको ऐसा लगता है कि ये समय जो है बहुत लेट हो गया है,
परंतु परमेश्वर का समय जो है सबसे उचित समय होता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 2 साल बीत गए, लेकिन इन 2 सालों में परमेश्वर यूसुफ को तैयार कर रहे थे, और इस 2 वर्षों के दौरान परमेश्वर ने यूसुफ को तैयार किया। परमेश्वर ने उसके जीवन के अंदर कुछ ऐसा किया जो शायद अन्य समयों में नहीं हो सकता था। आगे जाकर जब हम उसके जीवन के और दूसरे हिस्सों को देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर ने किस तरह से उसे बहुत एक धीरज से भरे हुए एक व्यक्ति के रूप में बना दिया। हो सकता है हम भी जीवन के कुछ ऐसे अनुभवों में से होकर गुजर रहे हों जब हमें ऐसा लग रहा हो कि परमेश्वर ने हमें वेटिंग रूम में डाल दिया है, या एक ऐसे एक समय में डाल दिया कि हमें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, या फिर हमें ऐसा लग रहा हो कि हमें कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन में हो क्या रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूसुफ का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने यूसुफ को बहुत अद्भुत रीति से चलाया और उन अनिश्चितताओं के बीच में परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की और अपने समय में अपने अद्भुत योजना को पूरा किया, वही हमें भी आज चलाने के लिए सक्षम और विश्वास योग्य है। हम उसके ऊपर भरोसा रखें। हम इस बात के विषय में बहुत सजग रहें, बहुत केयरफुल रहें कि हमारे रिस्पॉन्सेस कैसे हैं, हमारे प्रत्युत्तर कैसे हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं, हम अपने हृदय को किस तरह से गार्ड कर रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं कि नहीं, गलत मनोभाव को हमारे अंदर आने से, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते रहें। परमेश्वर अपने समय में हमारे लिए जो सबसे उत्तम है, जो सबसे उचित है, उसे पूरा करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करें, अपने नाम की महिमा करें, तो वो हमारी सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा।